बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोहेसिव डिवाइसेस या फिर यूजिंग ट्रांजिशनल टैग्स। आपको ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। कोहेसिव डिवाइसेस, इसका सेकंड नेम है यूजिंग ट्रांजिशनल टैग। सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रांजिशंस बिटवीन आइडिया इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। वो कहते हैं कि ट्रांजेक्शनल प्रोवाइड करना बिटवीन आइडियाज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट नेवर मेक एनी अजम्पशन अबाउट आवर रीडर्स नॉलेज। वो कहती हैं हमने अपने रीडर के बारे में कोई भी खुद से अजम्पशन नहीं करनी। इन फैक्ट इट इज़ अ गुड आइडिया टू एज्यूम नॉट ओनली दैट द रीडर्स नीड ऑल द इन्फॉर्मेशन वी हैव एंड नीड टू नो व्हाट वी अराइव्ड एट इट। कि आपने अपने माइंड में ये सेट नहीं करना कि जो रीडर है उसके बारे में आपने कोई भी अजम्पशन अपने माइंड में नहीं लेके आनी, बल्कि आपने यही सोचना है कि जो रीडर है वो ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन जानता है। अब ट्रांजिशनल टैग जो है वो उनकी रेंज होती है, मोस्ट सिंपल से भी वो स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बट, नॉट, फॉर, येट और सो। हाउएवर इनसे जो है वो इसमें कम्प्लेक्स जो है वो हो सकते हैं सिग्नल्स, जैसा कि हाउएवर, मोर एवर, नेवरथलेस एंड द अदर हैंड। ये दोनों क्या हैं? ट्रांजिशनल टैग्स हैं, कोहेसिव डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस के लिंकेज के लिए, अपने सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। एग्जाम्पल देखें, दस अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी डिवेलप्ड इन अ बिग वे एंड न्यूक्लियर एनर्जी कुड वेरी वेल टू बी द सोल्यूशन। First, they assumed that water could be supplied by a centralized system, but the cost was too high. तो देखिए इसमें and और but हमने क्या यूज़ की है? इसमें and और but जो है क्या है? कोहेसिव डिवाइसेस हैं, ट्रांजिशनल टैग्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारा याद नहीं करना जितना मैंने हाईलाइट किया है, जस्ट आपने इतना ही याद करना है। मैंने इसको सारा रीड किया है और जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे, वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। नेक्स्ट देखें, ट्रांजिशनल टैग्स प्ले अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फ्लो टू पैराग्राफ। जो ट्रांजिशनल टैग्स हैं ये क्या करते हैं? मेजर रोल जो है वो रोल प्ले करते हैं क्या प्रोवाइड करने के लिए? स्मूथ फ्लो ऑफ पैराग्राफ को। ट्रांजिशन में भी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड, ट्रांजिशन सिंगल वर्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, फ्रेजेस की फॉर्म में भी, सेंटेंसेस की फॉर्म में भी, एंड इवन होल पैराग्राफ की फॉर्म में भी। ये हेल्प करती हैं एस्टेब्लिश करने के लिए किसको? रिलेशनशिप को और लॉजिकल प्रोग्रेशन को अमंग द आइडियाज इन द पैराग्राफ। विदाउट ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन आप ऐड नहीं करोगे आपका पैराग्राफ ना ही यूनिफाइड होगा, ना कोहेरेंट, उसमें कोहेरेंस भी नहीं होगी, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं होगा और वेल डेवलप भी नहीं होगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एडिशन, टाइम, प्लेस, एग्जाम्पल, सिमिलैरिटी, क्लैरिफिकेशन, कॉज, इफेक्ट, पर्पस, क्वालिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, समरी एंड कंक्लूजन। अब ये नेक्स्ट आगे इनके ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, यानी कि आप इन वर्ड्स की जगह पे ये सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, एडिशन की जगह पे एंड, और, नेवर, मोर एवर, अगेन। टाइम की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वाइल, आफ्टर, व्हेन, मीनवाइल। प्लेस की जगह पे आप हेयर, देयर, नियर बाय। तो आपने ये सारे इनके वर्ड्स याद नहीं करने ट्रांजिशनल। आपने क्या करना है, इसमें से 14 टू अगर 16 नेक्स्ट पेज पे भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से कोई सी 10 याद कर लें और उनके जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं कोई 3 या 4 एग्जांपल्स याद कर लें, ताकि अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है या आपको शॉर्ट में आ जाए कि व्हाट आर ट्रांजिशनल वर्ड्स या व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस या व्हाट आर ट्रांजिशनल टैग्स, तो आप ये लिख के उसको आगे से 2 3 एग्जाम्पल लिख दें ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या हैं और नेक्स्ट आपने किस तरह हम इन वर्ड्स की प्लेस पे कुछ दूसरे ट्रांजिशनल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एग्जांपल की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन, टू डेमोन्स्ट्रेट। सिमिलैरिटी की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो इन द सेम वे। कॉन्ट्रास्ट की जगह पे ऑन द कंट्ररी, नेवरथलेस, बट। क्लैरिफिकेशन की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो एंड डेट इज़ टू से, इन अदर वर्ड्स। कॉज की जगह पे बिकॉज, इफेक्ट की जगह पे देयर फॉर, पर्पस की जगह पे दस, हैंस, अकॉर्डिंगली। क्वालिफिकेशन की जगह पे सो डैट, टू डैट, एंड। इंटेंसिफिकेशन की जगह पे इन डीड, टू रिपीट। समरी की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं टू समराइज, इन सम या इन शॉर्ट। और कंक्लूजन की जगह पे आप क्या ऐड कर सकते हैं? टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, फाइनली या देयर फॉर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखी, तो उन एग्जांपल्स को आप याद करें और उनके 2 3 आप ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं उसको आप पेपर में लिख दें अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ट्रांजिशन जो है वो मस्ट अपेयर होती हैं नेचुरली इन द टेक्स्ट में। अब देखें, हमने अगर कोई भी पैराग्राफ लिखा है, जैसे हम एग्जांपल लिखें, अली इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय बट ही इज़ डल। तो इसमें जो बट यूज़ हुआ है, देखें कि नेचुरली जो है सेंटेंस में यूज़ हुआ है। नेचुरली क्या है?
जो ट्रांजिशन है ये नेचुरली टेक्स्ट के अंदर अपेयर होती हैं। ओवरलोडिंग द टेक्स्ट विद ट्रांजिशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा ये ट्रांजिशन ऐड कर दी है अपने टेक्स्ट में, उससे क्या होगा, मे ऑनली एनाय द रीडर, आप सिर्फ रीडर को क्या करेंगे, वो उससे एनाय होगा, उसको परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी उसको उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में। ऑन द अदर हैंड अगर ट्रांजिशन डिवाइसेस मिसिंग होंगी, उससे क्या होगा, वो इफ़ एनीथिंग होल्डिंग द आइडियाज़ टुगेदर। अब देखिए अगर ट्रांजिशनल डिवाइसेस मिसिंग है इन अ पीस ऑफ राइटिंग में, तो हमने ज़रूर उसको आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडियाज़ को कलेक्ट करना है, हमने उसको टुगेदर मतलब इकट्ठा करके उन आइडियाज़ को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हाउ एवर, नेवरथलेस या फिर कंसिक्वेंटली। आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पैरेललिज्म। Parallel structures are a particular powerful way to communicate information because they create structural repetition that emphasize and connect ideas। वो कहते हैं जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं पर्टिकुलरली बहुत पावरफुल हैं कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर रेपिटेशन जो कि एम्फसाइज करती है और आपके आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करती है। इन grammatical terms, two structures are parallel if they have the same grammatical forms, both nouns or both participles। neither system nor peripheral, so इसमें neither और nor अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ये क्या है, कोहेसिव डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट देखें कोहेरेंस डिवाइसेस इन एक्शन। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना है यूनिटी। यूनिटी रेफर्स करती है टू द एक्सटेंड टू विच ऑल द आइडियाज कंटेन विद इन अ गिवन पैराग्राफ हैंग टुगेदर। अब यूनिटी क्या करती है, रेफर करती है कि किस एक्सटेंड तक आपके आइडियाज जो है पैराग्राफ के अंदर वो आपस में हैंग टुगेदर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इन अ वे डैट इट इज़ ईजी द रीडर्स टू अंडरस्टैंड, कि रीडर उसको ईजिली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। व्हेन द राइटर चेंज टू अ न्यू आइडिया, one which is not consistent with the topic sentence of the paragraph, he or she should begin a new paragraph। अब देखें वो कहते हैं जब राइटर चेंज करता है अपने आइडिया को, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली फिर वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है अपने एक नए टॉपिक सेंटेंस से अपने एक नए पैराग्राफ को वो स्टार्ट करता है। यूनिटी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एड्स द रीडर इज़ गोइंग अलॉन्ग विद द राइटर्स आइडियाज़। जो यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूनिटी ही जो रीडर है उसको, जो जिसने पैराग्राफ लिखा है, जो राइटर है उसके आइडियाज़ के साथ साथ उसको लेके चलती है। द रीडर कैन एक्सपेक्ट दैट अ गिवन पैराग्राफ विल डील ओनली विद वन मेन टॉपिक। अब देखिए वो कहते हैं रीडर क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो पैराग्राफ वो रीड कर रहा है वो सिर्फ एक ही मेन टॉपिक को डील करे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एडिक्वेट डेवलपमेंट। एडिक्वेट डेवलपमेंट पैराग्राफ में बहुत ज़रूरी है, जो क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है और सपोर्ट करती है आपके टॉपिक सेंटेंस को। अगर आपका टॉपिक सेंटेंस डेवलप नहीं है या फिर वो फुली एक्सप्लेन नहीं है, और तो वो क्या करेगा, इफ़ द रीडर इज़ लेफ्ट विद क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को रीड करने के बाद भी रीडर के माइंड में जो है वो क्वेश्चंस रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली डिवेलप। अगर आपका पैराग्राफ जो है वो एडिक्वेटली डिवेलप नहीं हुआ होगा। इन जनरल अ पैराग्राफ डैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 to 3 सेंटेंसेस इज अंडर डिवेलप। वो कहते हैं अगर आप जनरल देखें तो वो पैराग्राफ जिसमें ओनली 2 to 3 सेंटेंसेस होंगे वो अंडर डिवेलप होगा, वो पैराग्राफ आपका फुली डिवेलप, फुली ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो गुड रूल क्या है कि कम से कम आपका जो पैराग्राफ है एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस पे मुश्किल होना चाहिए, डैट एक्सप्लेन एंड एलेबरेट ऑन द टॉपिक सेंटेंस, जो आपके टॉपिक सेंटेंस को एलेबरेट और इसको एक्सप्लेन करें। हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। वो सेंटेंस जो आपके पैराग्राफ का पूरा मेन आइडिया है उसकी समरी आपको कुछ ही लाइंस में बता देता है, तो वो सेंटेंस आपका क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जनरली स्पीकिंग अ पैराग्राफ शुड कंटेन बिटवीन 3 and 5 sentences, all of which help clarify and support the main idea of the paragraph. When a writer begins a new paragraph, it signals to the reader that the writer is changing thoughts or ideas or is moving on to discuss a different aspect of the main idea. Every idea discussed in the paragraph should be adequately explained and supported through evidences and details that work together to explain the controlling idea। अब देखिए इसमें यही इन्होंने बताया कि जब भी आप कोई पैराग्राफ रीड करते हैं तो वो जनरली क्या होना चाहिए, शुड 3 and 5 सेंटेंसेस का होना चाहिए और सारे सेंटेंस आपस में उनमें क्लैरिफिकेशन हो, वो आपस में कनेक्टेड हो। जब जो राइटर है वो बिगिंस करे अ न्यू पैराग्राफ को, तो वो सिग्नल दे रीडर को कि अब वो अपने थाट्स को, अपने जो उसके ख्यालात हैं उसको वो क्या करने लगा है, चेंज करने लगा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया और टॉपिक सेंटेंस। द कंट्रोलिंग आइडिया इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया क्या है, आपके मेन आइडिया का एक्सप्रेशन है और फोकस ऑफ द पैराग्राफ इन अ सेंटेंस और अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। पैराग्राफ डेवलपमेंट बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया। जो पैराग्राफ डेवलपमेंट है वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, बिगिन होती है फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग आइडिया से। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ विल अपेयर इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक सेंटेंस। और जो कंट्रोलिंग आइडिया है वो किस फॉर्म में अपेयर होता है, टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म में।
अ टॉपिक सेंटेंस अनाउंस एंड कंट्रोल द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस ही अनाउंस करता है और कंट्रोल्स किए होते हैं उसने आपके पैराग्राफ के कंटेंट के, आपके पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं वो क्या बताता है टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो पूरे पैराग्राफ के अंदर मौजूद होती हैं। तो टॉपिक सेंटेंस आपको पूरे पैराग्राफ की क्या दे देता है, एक छोटी सी समरी कि इस पैराग्राफ में ये चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जितना मैंने हाईलाइट किया है बस आपने उतना ही याद करना है, बाकी सारा जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। एग्जांपल सर्व टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप स्टेटेड इन द मेन आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ। जो एग्जांपल्स हैं ये सर्व करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं एक रिलेशनशिप जो कि किस में होता है, मेन आइडिया में एंड एक्सप्लेनेशंस में, जो कि पैराग्राफ के पोर्शंस में दी गई होती हैं। पैराग्राफ डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस with the expression of some type of support or evidence for the main idea and the explanation that follows it। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंप्लीटिंग अ पैराग्राफ्स आइडिया और ट्रांजिशन इनटू नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें स्टूडेंट यही एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी आपने जो राइटर है वो जब एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में ट्रांजिट करेगा तो ये क्या होगी, फाइनल मूवमेंट होगी इन पैराग्राफ डेवलपमेंट में, जो इन्वॉल्व करती है ट्राइंग अप टू लूज एंड्स ऑफ द पैराग्राफ, रिमाइंडिंग द रीडर of the relevance of the information in this paragraph to the main or controlling idea. However, it may sometimes be more comfortable to simply transition the reader to the next idea in the next paragraph। कि आपने इस तरह जो पैराग्राफ को लेके चलना है कि ऑटोमेटिकली जो रीडर है वो ट्रांजिट हो जाए, शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट आइडिया पे, जो आप न्यू पैराग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहे हो वो उस पर शिफ्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था कोहेसिव डिवाइसेस का। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आप इनको अच्छे से याद कर लें। आप इतना ही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो हमने आज पॉइंट्स पढ़े हैं आपने इन पॉइंट्स को कोहेसिव डिवाइसेस में आपने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करना है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।